डिलीटिंग टेक्स्ट, डिलीटिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट डिलीट करना सबसे बनता है। हाँ, पढ़ाना पड़ेगा सर। MS वर्ड पे जो हमने अभी तक में डाटा लिखा है उसमें से कुछ या सब को अगर हमें ज़रूरत नहीं है, हटाना चाहते हैं, तो उस दरमियान हम उस टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए हमारे पास कई सारे विकल्प अवेलेबल हैं। जैसे पहला नंबर, सेलेक्टिंग एनी टेक्स्ट, या टेक्स्ट को क्या करना है, जिस टेक्स्ट को डिलीट करना है उसको क्या करेंगे, सेलेक्टिंग एनी टेक्स्ट एंड प्रेस द डेल बटन, डेल या बैक स्पेस बटन। बैक स्पेस होती है बटन, ऐसी जो बटन होती है, अर्थात क्या बोल रहा है, पहले पॉइंट में बताइए कि सर्वप्रथम हम किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसे डिलीट करना है, और उसके बाद कीबोर्ड से बैक स्पेस बटन या डिलीट बटन का चुनाव करेंगे। हमारा वो टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा और रिसाइकल बिन में चला जाएगा। हाय ना जाएगा रिसाइकल बिन में, तो रिसाइकल बिन में कहा जाता है फिर। लेकिन एक बात यहां पे भी पढ़ो आप, ये डाटा रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, लेकिन कंप्यूटर की कैश मेमोरी में पड़ा रहता है, और वापस अगर हमको चाहिए तो हम अगले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि डिलीट किए हुए डाटा को हम वापस ला सकते हैं, वापस भी आ जाएगा। ना ना ना, वो अलग कॉन्सेप्ट है। रिसाइकल बिन में वो जाता है जो फाइल का रूप ले लेता है, फोल्डर का रूप ले लेता है, इमेज का रूप ले लेता है, वो रिसाइकल बिन में जाता है। फाइल एंड फोल्डर के अंदर जो होता है वो रिसाइकल बिन में, अगर उसके अंदर से डिलीट कर रहे हैं तो वो रिसाइकल बिन में नहीं जाता, वो कैश मेमोरी में जाता है। सर, कंप्यूटर की एक मेमोरी होती है जो कुछ समय तक एक्टिव रहती है, पुराने डाटा जो आपन ने डिलीट किया उनको पकड़ के रखने के लिए। इसका उदाहरण आप क्लिपबोर्ड का एक रूप भी देख सकते हो। जब हम बहुत सारे डाटा कॉपी करते हैं तो वो कहां से हो रहा है, क्लिपबोर्ड में। वो उसका उदाहरण है कैश मेमोरी का, कि बैकअप में वो रखा हुआ है, तभी ना पेस्ट करते हैं तो आ जाता है। तो सर हमने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद पहला तरीका हमने पढ़ा। दूसरा, कंट्रोल के साथ ए दबाइए, पूरा डाटा सेलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद या तो डेल या तो बैक स्पेस बटन दबा दीजिए, पूरा डाटा डिलीट हो जाएगा, बन जाएगा। तीसरा, एक एक अक्षर डाटा डिलीट करना। ये हो गया कि 1 लाइन, 2 लाइन, 5 लाइन, और ये हो गया पूरा डाटा। और तीसरा क्या हो गया, एक एक अक्षर डिलीट करना। तो एक एक अक्षर डिलीट करना है तो सबसे पहले कर्सर वहां ले जाइए जहां से डाटा आपको क्या करना है, डिलीट करना है। मान लीजिए कर्सर यहां उधर का भी है, इधर का है, ये आगे का हो गया और ये पीछे का हो गया। पीछे का डिलीट करना है तो बैक स्पेस दबाओगे, एक एक अक्षर डिलीट करेगा, और आगे का डिलीट करना है तो डिलीट दबाओगे। समझ गए, डेल बटन का प्रयोग आगे का डिलीट करने के लिए होता है, और बैक स्पेस का प्रयोग पीछे का होता है। किस डाटा को, जो डाटा सेलेक्ट नहीं है। सेलेक्ट डाटा में तो दोनों का कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेलेक्ट नहीं है, एक एक अक्षर करना है तो आप ऐसे कर लो। और चौथा एक पॉइंट और है, जिस फाइल पे काम कर रहे हो, जिस फाइल पे काम कर रहे हो उस फाइल को सेव ही ना करो और क्लोज कर दो। सेव ना करो और क्लोज कर दो, तो हमने पढ़ा है लिखा गया डाटा नष्ट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो 4 प्रकार से, पहला एनी डाटा, दूसरा सेलेक्ट ऑल डाटा, लिखना हो हेडिंग तो लिख सकते हो सेलेक्ट ऑल, तीसरा सेलेक्ट विदाउट सेलेक्ट, विदाउट सेलेक्ट, सेलेक्ट नहीं करना है, आगे का और पीछे का करना है, और तीसरा सेविंग विदाउट, सेविंग फाइल, या यूं कहें विदाउट सेविंग फाइल।
WIDTH विदाउट सेविंग फाइल, अर्थात फाइल को सेव नहीं करना है, जो लिखा गया डाटा वो डिलीट हो जाएगा। तो सर हम 4 प्रकार से किसी डाटा को डिलीट कर सकते हैं। भैया बन जाएगा, बताने वाली बात नहीं। वैसे तो तुम एक ही जानते थे, लेकिन आज हम कितने जान गए? 4 करते थे इनका प्रयोग, लेकिन एग्जैक्ट में नहीं जानते थे। और अगला पॉइंट बन जाएगा, ये 4 पॉइंट में लिख लोगे 2-2 लाइन सब में, थोड़ा थोड़ा। विदाउट सेविंग फाइल टू डिलीट डाटा, अर्थात हमने जिस फाइल पे काम किया है उसको सेव ही नहीं करेंगे और क्लोज कर देंगे। पूछता है वैसे, जब आप ऐसा करने जाते हो तो पूछता है कंप्यूटर, आर यू श्योर यू वांट टू सेव एनी डाटा, करना है कि नहीं, कि बिना सेव किए हुए आपको निकल जाना है। वहां यस एंड नो चुनते हो, यस करोगे तो सेव का ऑप्शन आता है, और नो चुनोगे तो बिना सेव किए हुए आपका क्लोज हो जाता है डायलॉग बॉक्स या जो सॉफ्टवेयर खुला है। ठीक है, अब इसी में पढ़ लेते हैं। डिलीट किए हुए डाटा को फिर से लाना या फिर से हटाना, इसकी हेडिंग है डिलीट किए गए डाटा को डिलीटेड डाटा अंडो एंड रीडो। अंडो ऐसा होता है और रीडो ऐसा होता है। हिंदी में लिखना हो तो लिख सकते हो डिलीट किए गए डाटा को वापस लाना या फिर से हटाना। वापस मतलब अंडो से आएगा, और जो अंडो से आया वो फिर से हट जाएगा, किससे? रीडो से। भैया समझ में आया? है टॉपिक शायद आपके, इसमें देख लीजिएगा, रिस्टोरिंग योर डिलीटिंग डाटा। हम इसको हिंदी से पढ़ रहे हैं। डिलीट किए हुए डाटा को क्या करना? फिर से वापस लाना। अर्थात सर परिभाषा में बताइए सर, एमएस वर्ड के अंदर या हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर अंडो और रीडो का एक ऑप्शन होता है, एक टूल होता है। खास कर अंडो एक ऐसा विकल्प होता है जो अभी जो हमने डिलीट किया हुआ डाटा को उसे फिर से वापस लाने का काम करता है। सर बाय मिस्टेक से हम किसी डाटा को जल्दबाजी में सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करके उसे डिलीट कर देते हैं, और कुछ ही समय के बाद हमको अनुभव होता है कि नहीं वो डाटा हमारे काम का था सर। उस दरमियान हम सर उस डाटा को वापस ला सकते हैं। किस क्रिया से? अंडो की क्रिया से। इसको प्रयोग में लाने के लिए हम सर सिलेक्टेड डाटा को पहले एक बार डिलीट कर लेंगे, और उसके बाद क्विक एक्सेस टूल बार में आप जाइएगा और अंडो की ऐसी बटन बनी होगी, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, या कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल के साथ, बार बार इसकी स्पेलिंग हमसे कई बीस हो जाती है, कंट्रोल के साथ जेड दबा देना है। शॉर्टकट की क्या दबा दोगे? कंट्रोल प्लस जेड। तो जो डाटा डिलीट हुआ था वो वापस आ जाएगा। अर्थात पेपर में आया अंडो क्या है तो बताइए, हमारे द्वारा डिलीट किए हुए किसी भी प्रकार के टेक्स्ट को जो पुनः से वापस लाने में हमारी मदद करता है, ऐसे विकल्प को सर हम अंडो कहते हैं। कभी कभी ऐसी स्थितियां आती है कि सर हम जल्दबाजी में टेक्स्ट को सिलेक्ट करके या धोखे से उसे डिलीट कर देते हैं, और कुछ ही मिनट्स में या कुछ ही समय में हमको अनुभव होता है कि नहीं वो डाटा हमारे जरूरत का था, तो सर उस डाटा को हम कैश मेमोरी में जो पड़ा होता है उसे वापस ला सकते हैं। किस विधि से? अंडो की विधि से। इसको कैसे करेंगे? सर सबसे पहले हम किसी डाटा को जो डिलीट कर दिए हैं उसको हम दिमाग में लाना चाहते हैं कि चाहिए, होम टैब में जाएंगे, वहां से सॉरी होम टैब में नहीं, क्विक एक्सेस टूल बार में जाएंगे, वहां से अंडो बटन का चुनाव करेंगे, या शॉर्टकट की का इस्तेमाल कंट्रोल प्लस जेड के रूप में कर लेंगे, और हम देखेंगे कि जो डाटा डिलीट हुआ था वो आप वापस आ गया। एक एक अक्षर डिलीट हुआ था तो एक एक अक्षर आएगा, एक साथ डिलीट हुआ था तो एक साथ वापस आएगा। रीडो क्या है सर? सर डिलीट किए गए डाटा को अंडो के माध्यम से वापस लाया जाता है, और अंडो के माध्यम से जो डाटा वापस आया है उसे पुनः वापस करने के लिए रीडो का प्रयोग किया।